तो रिप्रोडक्शन जो है ये आज आपका चैप्टर है नया। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि ज़िंदा चीज़ें अपने जैसे बच्चे दे दे, पैदा करें। दिस इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सवाल ये है कि हर जिंदा चीज़ बच्चे क्यों देते हैं? देते तो है ना, बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, गाय के भी होते हैं, सांप के भी होते हैं, इंसान के भी होते हैं। तो जिंदा चीज़ें रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे देते हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों? अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए। कंटिन्यू रखने के लिए मिसाल के तौर पर अगर बिल्ली बच्चे देना बंद कर दे तो कुछ टाइम के अंदर बिल्लियों का जो नस्ल है वो दुनिया से गायब हो जाएगा। 20 साल के बाद, 15 साल के बाद बच्चों को पता भी नहीं होगा कि बिल्ली भी कोई चीज़ होती है। दे विल डोंट नो। पिक्चर में देखेंगे कि इस तरह एक जानदार हुआ करता था, लेकिन आजकल आप सबको पता है बिल्ली सबने देखी है। सो ऐसे बहुत सारे जानदार हमने देखे जिनकी कुछ प्रॉब्लम हुआ, माहौल में उनका जगह सही नहीं था, शायद माहौल में उनको अच्छा खुराक नहीं मिल रहा था। उन जानदारों ने बच्चे देना बंद कर दिया और वो आस्ता आस्ता ज़मीन से गायब भी हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। सो रिप्रोडक्शन मीन्स जानदार बच्चे दे दे और उसे क्या करे, अपनी नस्ल को कंटिन्यू रखे। रिप्रोडक्शन के टाइप जो है वो दो तरह के हैं। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा याद रखिएगा 2 पेरेंट्स यूज होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट यूज होगा। लाइक बैक्टीरिया है, वो एक बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बना लेते हैं। सो ये तो बच्चे हैं, रिप्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन एक बैक्टीरिया से हुआ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक जानदार है। लेकिन सेक्सुअल में क्या होगा, एक पेरेंट नहीं बल्कि 2 पेरेंट होंगे, 2 जानदार होंगे, वो एक दूसरे के साथ मजमूई तौर पर कोऑपरेटिवली मिलेंगे, तब बच्चे बनेंगे। सो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको कहेंगे। ठीक है। सो 2 पेरेंट्स एंड 1 पेरेंट, ये एक फर्क था। सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, गेमीट्स बन जाते हैं। गेमीट्स का मतलब है एग एंड स्पर्म। गेमीट का मतलब है एग एंड स्पर्म। एग कहां से आएगा, दैट इज यूजुअली फ्रॉम द फीमेल, और स्पर्म कहां से आएगा, दैट विल कम फ्रॉम द मेल। सो एग और स्पर्म को दोनों को मजमूई तौर पर क्या कहेंगे, गेमीट कहते हैं। और ये गेमीट कहां पे बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट हैं, तो एक पेरेंट अंडा देगा, दूसरा स्पर्म देगा, इसीलिए इसमें गेमीट बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गेमीट के बारे में है वो ये है कि गेमीट किस प्रोसेस से बनते हैं। गेमीट जो है वो जिस प्रोसेस से बनते हैं उसका नाम है मियोसिस। क्या है उस प्रोसेस को, मियोसिस के जरिए गेमीट बनते हैं। और मियोसिस के अंदर 2 मुख्तलिफ डीएनए आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। 2 मुख्तलिफ डीएनए आपस में मिक्स हो जाते हैं। एक पेरेंट का डीएनए दूसरे पेरेंट के डीएनए के साथ
मिक्स हो जाते हैं। जब दो डीएनए मिक्स हो जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएशन इसको बोलते हैं। इस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो बच्चे आएंगे वो बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और दूसरी सबसे स्पेशल बात, ऐसे बच्चे जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में मिले, ऐसे बच्चे माहौल का मुकाबला कर सकते हैं। लेट्स सपोज कभी कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी आ जाती है, तो उस बीमारी से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बच्चे अपने आप को बचा सकते हैं। इक्का दुक्का अगर मर भी जाएंगे तो कुछ रह जाएंगे, वो माहौल का मुकाबला कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन एसेक्सुअल में कोई गेमेट नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर मियोसिस भी नहीं है। अच्छा, जब वहाँ पर मियोसिस नहीं है तो उनका डीएनए मिक्स भी नहीं होगा। जब डीएनए मिक्स नहीं होगा तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, जेनेटिक वेरिएशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। जब जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलेगा तो तमाम के तमाम बच्चे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, उनके ऊपर अगर माहौल एक दिन चेंज हो गया, अगर कभी किसी दिन ख़राब माहौल आया, ख़राब माहौल की वजह से सारे के सारे मरेंगे, एक भी नहीं बचेगा। अगर एक मरा दूसरा भी मरेगा, तीसरा भी मरेगा, क्योंकि सबका डीएनए एक जैसा है, तो सब के सब मर जाएंगे। लेकिन ऐसे जानदार का डीएनए डिफरेंट है, एक के अंदर बहुत पावरफुल जीन होते हैं, पावरफुल डीएनए, दूसरा कमज़ोर है, अगला फिर से पावरफुल डीएनए। सो ये सर्वाइव कर सकते हैं, इस तरह के बच्चे हैं माहौल का। लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर क्या नहीं है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। इसके अलावा इनके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। इसका एक एडवांटेज ये है कि मैनी इन नंबर एसेक्सुअली जो बच्चे आते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं तादाद में, तो ये उसका एक एडवांटेज है। और दूसरी बात ये लेस टाइम, कम टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो सेक्सुअल है वो क्या है, लेस इन नंबर, वो भी लॉन्ग टाइम ज़्यादा रहता है, तादाद ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा इधर एक और मसला भी है, कुछ जानदारों जब प्रोड्यूस करते हैं फिक्स टाइमिंग मांगते हैं, ख़ास टाइम होगा तब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और मसला भी है फर्टिलिटी का। इस तरह के जानदारों में कभी कभी वो बेऔलादी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन ऐसा कोई केस, टाइमिंग फर्टिलिटी का कोई केस यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिसएडवांटेज और ये भी है कि जब बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो वो बच्चे आपस में खुराक के ऊपर मुकाबला शुरू कर लेते हैं, खुराक कम मुकाबला ज़्यादा, जिसकी वजह से एक किस्म की कंपटीशन आ जाती है बच्चों के बीच। ऐसा कोई कंपटीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है। So that was a kind of comparison between a sexual and asexual reproduction. अब हम आ जाते हैं सबसे पहले प्लांट की तरफ। प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स भी क्या कहते हैं, बच्चे देते हैं। और वो आज आपको बताएंगे कि प्लांट में बच्चे देने का प्रोसेस दोनों सेक्सुअल तरीके से भी है, एसेक्सुअल तरीके से भी है। कैसे, आइए हम आपको बता देते हैं कि प्लांट में, वैसे ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन चलो सेकेंड ईयर में भी आया है, आई विल रिपीट इट अगेन। प्लांट दो तरह के होते हैं, एक स्पोरोफाइट के नाम से मशहूर है, एक गेमेटोफाइट के नाम से मशहूर है। जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, इसीलिए उसका नाम स्पोरोफाइट प्लांट रखा गया है। और गेमेटोफाइट प्लांट गेमीट बनाते हैं, इसीलिए उसको गेमेटोफाइट कहते हैं। सो कितने तरह के प्लांट है, एक का नाम, दूसरे का नाम स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों कहा जाता है, स्पोर्स बनाता है, गेमेटोफाइट को वो गेमीट बनाते हैं। गेमीट तो आपको पता चल गया भाई, ऐसे सेल्स होते हैं जो बच्चे देने में मदद देते हैं। स्पोर्स भी ऐसे सेल्स होते हैं जो बच्चे
रिप्रोड्यूस करने में मदद देते हैं प्लांट के लिए। सो दे आर आल्सो स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्पोर्स भी एक तरह के सेल्स होते हैं। अच्छा, सो कम टू द डायग्राम फर्स्ट। सबसे पहले आपके सामने एक प्लांट है, उसका नाम क्या है? स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट के नीचे मैंने 2n लिखा हुआ है, 2n। 2n याद रखिए, हमेशा डिप्लॉइड को शो करते हैं। और डिप्लॉइड का मतलब क्या है? ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल हो, उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। अच्छा, हैप्लॉइड क्या है? ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो। सो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड किस की तरफ इशारा है? क्रोमोसोम की तादाद। अगर किसी प्लांट में क्रोमोसोम की तादाद पूरे है, कंप्लीट है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। और अगर किसी प्लांट सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ है तो क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल। सो स्पोरोफाइट प्लांट हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है? डिप्लॉइड होता है। और स्पोरोफाइट प्लांट क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे। स्पोर्स गिरेंगे, ज़मीन पे गिरेंगे। वो जो स्पोर्स हैं वो क्या होंगे? वो डिप्लॉइड होंगे कि हैप्लॉइड होंगे? गुड। स्पोर्स क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। वजह क्यों? भाई ये जिस प्लांट से बने हुए वो तो डिप्लॉइड है, तो स्पोर्स भी क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। अब एक डिप्लॉइड स्पोर को हैप्लॉइड बनाया जा सकता है। एक डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड बनाया जा सकता है। कैसे? मियोसिस से। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मियोसिस में अगर एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस के बाद इससे जब सेल्स बनेंगे तो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? 5 होगी। इस तरह का सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से जो दूसरे सेल बनेंगे उसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो, ऐसे सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? मियोसिस। सो स्पोर्स के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। वो उन स्पोर्स को क्या कर देंगे? हैप्लॉइड कर देंगे। देखो अब मैंने उसको क्या लिखा? n लिखा। n किसको शो कर रहा है? हैप्लॉइड। 2n किसको शो कर रहा है? डिप्लॉइड। सो ये स्पोर्स अब आपके पास क्या हो गए? हैप्लॉइड हो गए। ये जब ज़मीन पे गिरेंगे, किसी अच्छी जगह पे गिरेंगे, तो हर स्पोर से जाकर एक नया प्लांट बनेगा। अगर 5 स्पोर्स है तो कितने प्लांट बनेंगे? 5। अगर 50 स्पोर्स है तो 50 प्लांट बनेंगे। इज इट सेक्सुअल और एसेक्सुअल? ये जो स्पोर से प्लांट बन रहे हैं, क्यों? एक सिंगल स्पोर से प्लांट बन रहा है, एक सिंगल पेरेंट से प्लांट बन रहा है। सो दिस इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ ये जो प्लांट है बन गया है, ताजा प्लांट आ गया भाई। इस प्लांट को हम क्या नाम देंगे? गेमेटोफाइट प्लांट देंगे। व्हाई? क्यों आप उसको गेमेटोफाइट प्लांट कहोगे? क्योंकि ये प्लांट अब गेमीट बनाएगा। और गेमीट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गेमीट 2 तरह के होते हैं। एक का नाम है एग, दूसरे का नाम है स्पर्म। सो ये जो प्लांट है ये क्या बनाएगा? गेमीट बनाएगा। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। अच्छा, मेल गेमीट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गेमीट भी हैप्लॉइड है। व्हाई? क्यों? क्योंकि जो प्लांट हमारे पास है वो खुद क्या है? हैप्लॉइड प्लांट है। हैप्लॉइड प्लांट जब गेमीट बनाएंगे तो हैप्लॉइड होंगे। सही? सो हमारे पास गेमीट हैप्लॉइड आएंगे, एक मेल होगा, एक फीमेल गेमीट होगा। ये जो मेल गेमीट है और ये जो फीमेल गेमीट है ये आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। सो क्या बनेगा? ज़ाइगोट के सामने क्या लिखा हुआ है? डिप्लॉइड। व्हाई? क्यों ये डिप्लॉइड हुआ? क्योंकि जब एक हाफ दूसरे हाफ के साथ मिलेगा तो उससे तो डबल बनेगा। सो दैट इज व्हाई ज़ाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ये जो ज़ाइगोट है
ये जाइगोट अपने आप को ग्रो करेगा, बड़ा कर देगा, किसके जरिए? माइटोसिस के जरिए। माइटोसिस के जरिए अपने आप को बड़ा कर देगा और फिर से क्या बनेगा? एक नया प्लांट बनेगा। वो नया प्लांट क्या होगा? स्पोरोफाइट प्लांट होगा और ये फिर आपके पास क्या होगा? 2n होगा। सो हम दो जगहों पे देख रहे हैं प्लांट के बच्चे बन रहे हैं। पहला जो था वो कौन सा तरीका था? एसेक्सुअल था। लेकिन यहां से इन दोनों से जब नया प्लांट बन रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है? ये सेक्सुअल प्रोसेस है। सो एक तरफ अगर आप देखते हैं, स्पोरोफाइट ने कौन सा प्लांट बनाया? गेमिटोफाइट प्लांट ने फिर स्पोरोफाइट प्लांट बनाया। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। रिपीट करता हूं, जब स्पोरोफाइट प्लांट गेमिटोफाइट प्लांट दे दे और गेमिटोफाइट प्लांट स्पोरोफाइट प्लांट दे दे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। पहले पहले जो प्लांट थे उनके पास बीज नहीं था, वो जमीन पर इतने मशहूर प्लांट नहीं थे। लेकिन बाद में 100 साल, 200 साल, 1000 साल के बाद ऐसे प्लांट आए जिनमें बीज मौजूद था और वो बीज वाले प्लांट बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा एडाप्ट हो गए ज़मीन पर। उसकी वजह क्या थी? बहुत मशहूर हो गए, हर जगह पर उन्होंने हर तरह का माहौल बर्दाश्त किया उन प्लांट ने और काफ़ी कामयाब ग्रुप हुआ प्लांट का। इसकी वजह क्या थी? बीज उसका सबसे बड़ा वजह है। जिस प्लांट के अंदर बीज आया, उस प्लांट के अंदर कामयाबी के रास्ते भी नज़र आए। वो प्लांट इतना कामयाब प्लांट हुआ कि वो मुख्तलिफ जगहों पर उसने अपने आप को दिखाया। सो बीज के अंदर आखिर क्या चीज़ है जो प्लांट को इतना मशहूर ग्रुप बनाया बीज ने? वो है जनाब, नंबर 1, फूड स्टोरेज। हर बीज अपने अंदर खुराक को स्टोर करता है, जो ये सहूलत दूसरे प्लांट में मौजूद नहीं है। बीज के अंदर खुराक स्टोर करने का सहूलत आ गया, इसीलिए बीज ये प्लांट कामयाब हुआ। सेकंड, पहले वाले प्लांट में जो छोटा नन्हा सा बच्चा था, एम्ब्रियो, उसकी हिफाजत नहीं थी। लेकिन जब बीज आया तो बीज के अंदर जो छोटा सा नन्हा बच्चा पड़ा होता है प्लांट का, उसकी अच्छी खासी प्रोटेक्शन वहाँ पर हो रही है बच्चे की। सो बीज ने और क्या किया? बच्चे को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया। ये सहूलत भी उससे पहले प्लांट में नहीं था। थर्ड क्या है? डिस्पर्सल ऑफ सीड। बीज की मदद, जब बीज आया तो बीज ने प्लांट को डिस्पर्स कर दिया। यहाँ वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर आपको प्लांट नज़र आ गए। वजह, बीज मुख्तलिफ तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बाज़ बीज जानदारों के जिल्द बाल के साथ अटैच होकर के जहाँ जानदार जाते हैं उधर बीज भी अपने साथ लेके जाते हैं, तो उधर बीज गिर जाएगा। बाज़ जानदार बीज को खा लेते हैं, बीज तो हज़म नहीं होता, वो वैसे के वैसे बाहर आ जाता है। तो ये जानदार अपना ये इलाका छोड़कर जब दूसरे इलाके में जाएंगे, वहाँ उनके पेट से बीज वापस निकल जाएगा। तो जिधर वो बीज निकल जाएगा, वो बीज वहाँ पर ग्रो भी करेगा। सो बीज एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और साथ साथ प्लांट भी इधर उधर डिस्पर्स हो रहा है। ये बीज के फ़ायदे में से आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या चीज़ है? अगर मैं आपको बताऊं कि प्लांट के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। प्लांट फूल के अंदर ऐसा, इसका नाम है कार्पेल, और इधर एक अंडा पड़ा रहता है, एग। इस एग तक स्पर्म को लाने के लिए एक ज़बरदस्त निज़ाम बन गया है, और वो क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। भाई पोलन ग्रेन से आप परेशान मत होना, क्योंकि पोलन ग्रेन एक मेल गैमीट है या गैमेटोफाइट है। पोलन इज अ मेल गैमेटोफाइट। ये पोलन जैसे ही फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर गिर जाता है
तो इससे एक ट्यूब बन जाता है, एक ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब का मकसद क्या है कि ये पोलन ट्यूब अपने अंदर स्पर्म लेके जाएगा। स्पर्म गेमीट है कि नहीं है? अंडा भी तो गेमीट है ना। तो ये क्या ले जाएगा? स्पर्म लेके जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा? अंडे की तरफ ले जाएगा। तो ये ज़्यादा सेफ है या वो था कि पहले हवा में स्पर्म उड़ रहा था, पानी में स्पर्म जा रहा था अंडे की तरफ? कौन ज़्यादा सेफ था? पानी ज़्यादा, ये ज़्यादा सेफ है। तो बीज के साथ साथ क्या आया? पोलन ट्यूब आया। पोलन ट्यूब भी बीज की कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अच्छा जनाब, कम हियर टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी बीज, ऐसा फ्रूट जिसमें बीज नहीं होता है, ऐसे फ्रूट के बन जाने को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर फ्रूट के अंदर बीज होता है या नहीं होता है? और मैंगो में बीज होता है? यस। आपने कौन सा मैंगो खाया जिसमें नहीं? भाई मैंगो में, अच्छा तो चलो ठीक है, मैं हैरान था कि ये मैंगो आपको कहाँ से मिला यार, आपने कहा बीज नहीं है। तो सेब के अंदर बीज है? गुड। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें बीज नहीं है। ऐसे फ्रूट जो बगैर बीज के बन जाए उसको क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। केला इसका ज़बरदस्त अच्छा एग्जांपल है। आजकल कुछ अंगूर भी आए हुए हैं जिसमें बगैर बीज, जिसमें बीज नहीं है। वो इंसानों ने ये काम शुरू किया, ठीक है, ह्यूमन ने जो है स्टार्ट किया। इसकी वजह क्या है? क्यों एक फ्रूट के अंदर बीज नहीं बन जाता? कहते हैं कि कुछ हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। कौन से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं? ये जो ऑक्सीजन का लेवल है ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता है प्लांट के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, एब्सिक एसिड वगैरह। तो कहते हैं जब ओवरी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओवरी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, उस ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बन जाएगा, बीज नहीं बनेगा। नो बीज, डायरेक्ट फ्रूट बनेगा। वजह क्या है? ऑक्सीजन का लेवल। इसी चीज़ को देखकर आजकल साइंसदान फ्रूट को बना रहे हैं बगैर बीज के। उनको पता चल गया है। वो लोग क्या करते हैं? उसकी ओवरी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा कर देते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा करने से वो जो ओवरी है वो डायरेक्ट फ्रूट बन जाती है, उसमें बीज नहीं बन जाता। सो ये हम लोग कहते हैं। आखिरी टॉपिक क्या है? सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी। अच्छा, कभी कभी बीज के ऊपर खराब हालात आ जाते हैं कि नहीं? तो अगर एक बीज खराब हालत में निकल जाए, ग्रो करे, तो वो तो मर जाएगा। तो बीज क्या करेगा इसको अवॉइड करने के लिए? बीज थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करेगा कि ये जो ख़राब हालत है, ड्राफ्ट कंडीशन है, बहुत हाई टेम्परेचर है या बहुत लू है या पानी नहीं है, वो हालत जैसे गुजर जाएंगे फिर बीज अपने आप को ग्रो करेगा। इस रेस्ट को, जिसमें बीज अपने आप को सुला देता है, उस रेस्ट को क्या कहते हैं? सीड डॉर्मेंसी। इसका फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? बीज को कैसे पता चला कि यार हालात ख़राब है, मैंने अपने आप को रेस्ट में ले जाना है? कौन इसको रेस्ट में ले जाएगा? बीज के अंदर एब्सिसिक एसिड मौजूद है और ये भी एक हार्मोन है। वो क्या करेगा? वो हार्मोन वो ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। और जैसे हालात ठीक हो गए, एब्सिसिक एसिड खुद गायब हो जाएगा और फिर बीज जो है वो ग्रो करेगा। सो होप यू अंडरस्टैंड लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।